जय हिंद दोस्तों, मैं चरण सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात और समानुपात। कल हम लोगों ने पार्ट 1 अनुपात और समानुपात का देखा था, जिनमें कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी। ये अनुपात और समानुपात, अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जैसे कल किए थे प्रथमानुपाती कैसे निकाला जाता है, तृतीयानुपाती कैसे निकाला जाता है, चतुर्थानुपाती कैसे निकाला जाता है। आज उसी के आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे x का मान कैसे निकाला जाता है। कभी अनुपात में दिया होता है कि x का मान निकालें, तो x का मान कैसे निकाला जाता है, आज उन कुछ क्वेश्चन पर हम देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है, जैसे लिखा हुआ है 3:5 समानुपात 21 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर निकालना, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। एक्स मान लेंगे। एक तरीका ये भी है कि हम इससे इससे गुणा कर दें, इससे इससे गुणा कर दें। जब इससे इससे गुणा करेंगे तो देखो 3x हो जाएगा। समानुपात का मतलब हम बताएं कि बराबर है 5 × 21। अब काट दो, 3×7=21, x बराबर 35। यही आंसर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका ये भी है कि अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना। अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना। अनुपात का मतलब होता है संख्या को बटे में लिखना। तो हम लिख सकते हैं 3/5 बराबर समानुपात का मतलब बताएं बराबर में, बराबर 21। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखेंगे, हम x का मान रख लेंगे, तो 3x क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा 3x बराबर इससे इससे गुणा 5 × 21। अब x बराबर कैसे आ गया, यही से काटो, 3×7=21, x बराबर 35। एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। जैसे दशमलव में दिया हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ 1.5 समानुपात 2.3 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 4.6। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम बताए हैं कि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है आप वहाँ x मान लीजिए। और अनुपात का मतलब होता है संख्या को बटे में लिखना, और समानुपात का मतलब होता है संख्या को बराबर में लिखना। तो अनुपात का मतलब होता है संख्या को बटे में लिखना। तो 1.5 अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना, तो 2.3 लिख सकते हैं अनुपात में। और समानुपात का अर्थ होता है हम बराबर में लिख सकते हैं, बराबर समानुपात का अर्थ होता है x मान लेंगे, x अनुपात बटे में लिख लेंगे 4.6। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2.3x बराबर 1.5 गुणे 4.6। यहीं से आप काट दीजिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 23 दूना 46, आसान है ये करना। तो 15 दूना 30, तो 3.0, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3। आंसर कितना आ जाएगा 3। और एक तरीका ये भी है कि जैसे ये बताए हैं, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे इससे गुणा कर लीजिए, इससे इससे गुणा कर लीजिए। जब इससे इससे गुणा करेंगे इस मान के, तो देखिए यहाँ आ जाएगा 2.3x बराबर इससे इससे गुणा कर लीजिए 1.5 × 4.6। काट लीजिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 23 दूना 46 हो जाएगा। x बराबर यहाँ आ जाएगा 15 दूना 30, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव लगा तो 0, तो दशमलव के बाद का कोई मतलब नहीं, 0 लगा आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन है, जैसे मान लो इसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे दशमलव से संबंधित 1.5 1.5 1.5 1.2 रख लेते हैं, 1.2 5 वाला हो गया, 1.2 समानुपात 3.5 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 14। देखो अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना, तो हम किसी भी संख्या को अनुपात में तो बटे में लिख सकते हैं।
1/2/3/5 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मान लेंगे। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, बटे में लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3.5 इंटू एक्स बराबर 1.2 इंटू 14 हो गया। देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल, 7×5 35, 7×2 14, तो 5x बराबर 12×2 24, तो 5×4 20, 20 बार 4 बचा, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं तो 5×8 40। आंसर कितना आ गया? x बराबर 4.8। आंसर x बराबर 4.8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे और एक आध क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कर लें, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 4.5 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 9 अनुपात 2.6। तो अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, ये बताएं, लेकिन एक तरीका ये भी है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई से, जैसे इससे गुणा, इसका इससे गुणा। अच्छा, इससे गुणा और इससे गुणा क्यों करते? देखो क्योंकि हम इसे बटे में लिख सकते हैं। देखो 4.5 है, 4.5 है, एक्स की जगह पर हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक्स मान लेंगे। अनुपात जो समानुपात है इसे हम बराबर रख देंगे 9। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं 2.6। तो इसीलिए हम इससे गुणा करते हैं, इससे गुणा करते हैं। देखो यहाँ भी x का 9 से गुणा हो रहा है, यहाँ भी x का 9 से गुणा हो रहा है, यहाँ भी 4.5 का 2.6 से गुणा हो रहा है, और यहाँ भी 4.5 का 2.6 से गुणा हो रहा है। यहाँ भी गुणा हो रहा है और यहाँ भी गुणा, इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। इसे कहते हैं ट्रिक। ये ट्रिक है, ये डायरेक्ट कर लिए, ट्रिक बन गई। तो यहाँ 9x बराबर 4.5 इंटू 2.6 काट दो, 9 बचे 45, 1.5 लगा दी। x बराबर 5×6 30, दशमलव लगा है, दशमलव 5×2 10, 10 3 13। आंसर कितना आ गया? 13। यही आंसर। कितने अंक बाद दशमलव है? एक अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ पर है, एक मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पर दशमलव लगेगा, 3 है, ये 0, सॉरी। आंसर आएगा 1 बराबर 1.30। ये आंसर आ जाएगा हमारा 1।